जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। 1857 जंगे आज़ादी की वीरांगना देशभक्त क्रांतिकारी झलकारी बाई को आज जन्मदिन है। और इस खास दिन पे जो जानना जरूरी है कि आखिर झलकारी बाई को हती। दरअसल झलकारी बाई को जन्म एक साधारण परिवार में हो तो वे साधारण सैनिक की तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुई थी, लेकिन बाद में वे रानी लक्ष्मीबाई की विशेष सलाहकार और महिला सेना की सेनापति बनी और महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने लगी। बगावत के टाइम जब झांसी के किले पे युद्ध हो रहा तो वे खुद को रणनीति के तहत झांसी की रानी कहत भय आगे बढ़ी ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें और एक के संगे बलिदान हो गई। झलकारी बाई सदोबा सिंह और जमुना देवी की बेटी थी। उनको जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के नज़दीक भोजला ग्राम में हुआ तो उनकी माता की मृत्यु के बाद जब वे छोटी अवस्था में थीं तो उनके पिता ने उनको बेटे की तरह पालन पोषण करे। बचपन से ही घुड़सवारी और हथियार चलावे में माहिर थी, लेकिन उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखत भय झलकारी बाई प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन एक योद्धा की तरह झलकारी बाई ने प्रशिक्षण अच्छो खासो प्राप्त कर लो। झलकारी बाई की कद काठी रानी लक्ष्मीबाई के समान मानी जाती। उनने एक तोपची सैनिक पूरन सिंह से विवाह करे और जो पूरन सिंह रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने की रखवाली करते। पूरन सिंह कोरी नहीं रानी लक्ष्मीबाई से झलकारी बाई को मिलवाओ और बाद में जब रानी ने अपनी महिला सेना बनाई सो में झलकारी बाई को भी शामिल करे। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना ने 23 मार्च 1858 को झांसी पे आक्रमण करे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 5000 के सैन्य दल से उस विशाल सेना को सामना करे। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली काहे के तात्या टोपे अंग्रेज सेना से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेज फौज झांसी में घुस गई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को बचावे के लाने जी जान से लड़ रही थी। तब ही झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचावे के लाने खुद को रानी बता भय लड़ने को फैसला करे और रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना की तरफ बढ़ चली। अंग्रेजी सेना को लगे कि वे रानी तक पहुंच गए और उनने झलकारी बाई पे आक्रमण कर दो, जबकि दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल चली। इस तरह झलकारी बाई खुद को रानी लक्ष्मी बता भय लड़त रही और अंग्रेजी सेना उनको ही रानी समझ के प्रहार करत रही। लेकिन जब ये आक्रमण में झलकारी बाई घायल होकर जमीन पर गिरी तो पतो चले कि वे तो रानी लक्ष्मीबाई हती नहीं, लेकिन उनको बलिदान पूरे इतिहास में अमर हो गया। 1951 में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में झलकारी बाई कोरी को विशेष स्थान दो है। उनने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य दल की बेहतरीन महिला सैनिक बताओ है। इसके अलावा एक और उपन्यास में झलकारी बाई को उल्लेख है जो रामचंद्र हिरन द्वारा लिखे गए तो ये उपन्यास का नाम है तो माटी। हिरन ने झलकारी बाई को उदात्त और वीर शहीद कही है। पिछले कुछ वर्षों में झलकारी बाई की छवि में काफ़ी प्रख्याति आई है। झलकारी बाई की कहानियों को सामाजिक और राजनीतिक महत्ता दी गई है। भारत सरकार ने झलकारी बाई के नाम को पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प भी जारी करे है। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई को भी उल्लेख करे है। आज जंग आज़ादी की इस प्रखर वीरांगना की जयंती पे बुंदेली बौछार की तरफ से हम नमन करते हैं। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।